उसके सामने थोड़ा मुस्कुरा दो तो वो और आग बबूला हो जाएगा। तो लखनलाल कहते हैं कि महाराज हम आप बार बार यही विनती करते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं और आपको दंडवत प्रणाम भी किया है, लेकिन आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। बहुत सुंदर पद है कि मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, तो सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। अब लखनलाल कहते भैया आप तो हाथ जोड़ करके पहुंच जाते हो उनके पास, ये अपनी कानून अपने पास धर रखो, क्योंकि बैरी को बैर से मारिए, दुष्ट को दुष्टता से मारिए और ऐसी चाल चलिए कि रिश्त बन जरे होए बनहारी, धीरे धीरे घूमता रहे, धीरे धीरे चलता रहे, ऐसी चाल चलो। तो आज लखनलाल कहते हैं हे परशुराम जी, आप मुझसे ऐसी बात करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, गुण ऋण उरण भय नहीं नीचे, अभी आपका गुण ऋण बाकी है। जिस समय परशुराम जी और गणेश भगवान दोनों लोग शंकर भगवान के यहाँ विद्याध्ययन कर रहे थे, परशुराम जी के पास ये फरसा कैसे आया? भोले बाबा के पास ये फरसा था। गणेश जी और परशुराम जी दोनों लोग विद्याध्ययन कर रहे थे। तो एक दिन पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि ये जो फरसा है ना, ये फरसा हमारे गणेश जी को दे दीजिए। तो भोले बाबा बोले अरे ये दिव्य फरसा है, ये दिव्य बालक को ही दिया जाएगा, ऐसे वैसे को मैं कैसे दे दूं? तो पार्वती जी कहने लगती हैं हमारा बालक क्या कोई ऐसा वैसा है? हमारा बालक भी महान योद्धा है। बोले ऐसे कैसे पता चले? हम एक प्रस्ताव रखेंगे। तो भोले बाबा ने एक प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामने पर्वत दिखाई देता है ना, एक ही बाण में जो इस पर्वत को धसा देगा उसी को ये दिव्य फरसा दिया जाएगा। तो बारी बारी कर सभी विद्यार्थियों का नंबर आया। अब गणेश और परशुराम की बारी आई। तो गणेश जी ने तो नहीं धसा पाया, लेकिन परशुराम जी ने एक ही बाण में उस पर्वत को धसा दिया और वो दिव्य फरसा परशुराम जी को दे दिया। पार्वती जी को बड़ा नाराजगी लगी कि हैं ये जो फरसा है ना, वो आपने परशुराम जी को दे दिया, हमारे बालक को नहीं दिया। तो भोले बाबा ने कहा कि आपका बालक हार गया और परशुराम जी जीते हैं, इसलिए मैंने परशुराम जी को दिया। बोले नहीं, अब कोई दूसरा प्रस्ताव रखा जाए, दूसरा खेल किया जाए। तो दूसरे दिन मल्ल युद्ध हुआ। पार्वती जी भी बैठी थी और जैसे ही मल्ल युद्ध हुआ, सारे विद्यार्थियों का नंबर आया और जैसे ही गणेश और परशुराम की बारी आई तो परशुराम जी ने उठाकर के गणेश जी को पटक दिया। अब गणेश जी का एक दांत भी टूट गया और रक्त से मुंह उनका भर गया। रोते हुए मैया के पास आए और कहा मैया फरसा मुझे आज भी नहीं दिया। तो पार्वती जी एकदम गुस्से में आग बबूला होकर के आती हैं और कहने लगती हैं कि ऐसे विद्यार्थी को हमारे यहाँ मत रखिए। और परशुराम जी से भोले बाबा जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है, आपका अध्ययन पूर्ण हो गया है, अब आप अपने घर को प्रस्थान कीजिए। लेकिन परशुराम जी को भी फरसा लेकर के
अहंकार हो गया था। उन्होंने कहा था